हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। सो आज हम देखेंगे हम बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। ये हम सीखेंगे आज कि हम थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। हाउ टू रीड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू थर्मामीटर। सो लेट्स बिगिन हियर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। एज यू ऑल नो, थर्मामीटर दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा मर्करी थर्मामीटर एंड अनदर वन इज डिजिटल। तो मर्करी थर्मामीटर ये आपके सामने रखा हुआ है। दिस इज द मर्करी थर्मामीटर, यू कैन सी इट हियर। ये मर्करी थर्मामीटर है एंड अनदर वन इज डिजिटल थर्मामीटर। ये है डिजिटल थर्मामीटर। इसमें ऐसी रीडिंग लिखी हुई आती है, बट जो मर्करी थर्मामीटर होता है उसमें ऐसी रीडिंग लिखी हुई नहीं आती है। उसमें आपको रीडिंग खुद देखनी होती है कि कितनी रीडिंग आ रही है। और वो जो रीडिंग देखते हैं आप, वो सिल्वर लाइन इसमें देखने को मिलती है। हम इसको ऐसे हिलाते हैं, थोड़ा मूव करते हैं अप साइड डाउन, तो हम इसमें क्या देखते हैं, कुछ सिल्वर लाइन आ रही है, उसके थ्रू हम इसकी रीडिंग देखते हैं फीवर कितना है। बट जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें जितना फीवर होता है, जितने भी टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो उसमें लिख कर आ जाता है। नाउ इट कम्स कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है ना, थर्मामीटर होता है ये वाला जो इसका पार्ट होता है, जो ग्रेश पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम या तो माउथ में रखते हैं या फिर एक्सलर रीजन में रखते हैं फॉर 1 to 2 मिनट्स, और उसके बाद हम उसमें रीडिंग चेक करते हैं। ऐसे ही जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसको भी हम सिमिलरली या तो ओरल रखते हैं, यानी कि माउथ में रखते हैं, ओरली रखते हैं, या फिर हम रखते हैं उसको एक्सलर रीजन में, यानी कि आपको अपने अंडर आर्म के अंदर रखना है। और ये ध्यान रखना है, जब आप अंडर आर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस आएगा तो रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। तो इस वाले रीजन को आपको या तो एक्सला में रखना है या फिर माउथ में रखना है अपने। उसके बाद 1 या 2 मिनट्स के बाद रीडिंग चेक करनी है। डिजिटल थर्मामीटर में आपको जब रीडिंग आ जाती है तो एक बीप सुनाई देती है, लेकिन वही मर्करी थर्मामीटर में आपको बीप सुनाई नहीं देती, तो आपको 1-2 मिनट बाद खुद चेक करनी होती है। चलो क्या था। अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आपको 2 रीडिंग देखने को मिल रही हैं। एक आपको जो रीडिंग होती है, जो नंबरिंग, जो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है इसमें, जो रीडिंग लिखी हुई है, ये एक साइड होती है सेल्सियस में और अनदर साइड होती है ये फ़ारेनहाइट में। तो अगर आज हम सीखेंगे फ़ारेनहाइट की रीडिंग, उसको वैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर जब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है छोटा सा सी लिखा है, और जब हम इसको ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तब यहाँ पर आएगा छोटा सा एफ लिखा हुआ है। सो ये फ़ारेनहाइट रीडिंग है और वो लिखी है सेल्सियस रीडिंग। तो यहाँ पर स्टार्ट जो होती है, ये जो फ़ारेनहाइट रीडिंग एंड सेल्सियस रीडिंग जब हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर थर्मामीटर में ये 95 से स्टार्ट है और ये एंड हो रही है 96 अबव। फाइन। अब हमें पता, अब आपको दिख रहा हो, यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो है ना एरो दिख रहा है, ये बॉडी का, ये जो एरो होता है यहाँ पर जो रीडिंग आती है, तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सिम्बोलाइज करता है। यानी कि ये जो होता है, जो एरो आता है, ये आता है 98.6 पे, एंड दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ये जो एरो आ रहा है, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का। अगर इसके ऊपर जाता है, यानी कि अगर इसके इधर जाता है, तब तो आपको फीवर हो कंसिडर करोगे, फीवर है। और अगर उससे पीछे जाता है या फिर उतना रहता है तो हम फीवर कंसिडर नहीं करते। अगर 98.6 के अबव जाएगा हम तभी फीवर कंसिडर करेंगे। अब इसमें 95 से स्टार्ट हो रही है। अब हमें इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि 95 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 96, 98, देन 100, 102, 104, 106 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि जितना भी हमारी रीडिंग है, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, जितना भी इसमें है वो इवन नंबर में है, ऑड नंबर में नहीं है। तो ऐसी दो रीडिंग का एक इसमें गैप होता है, यानी कि 8 के बाद 100 आएगा, 99 नहीं आएगा इसमें। ऐसे 101 नहीं आएगा, 102 आएगा, 103 नहीं आएगा, 104 आएगा। तो ऑड नंबर इसमें नहीं है, ओनली इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर की रीडिंग से बात करते हैं। जैसे 96 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि 4 लाइन्स आ रही हैं। इज इट विजिबल टू यू? 4 लाइन्स दिख रही हैं हमें। तो ये हम इसमें ऐसे कंसिडर करेंगे कि 98 ये हमारी 0.2 की होती है, यानी कि हम इसको 2 की रीडिंग में एक लाइन होती है।
like this is 98, then 98.2, 98.4, 98.6, 98.6 पे एरो दिया हुआ है. दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर एज आई सेड बिफोर, एंड दिस इज 98.8 एंड देन 100. सो इसमें भी ऐसे 4 लाइन्स भी हैं जो 0.2 की हैं. अब हम देखते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है वो हम कैसे देखेंगे. तो हमने थर्मामीटर रखा 1 मिनट के लिए, 1 to 2 मिनट्स के लिए. उसके बाद हमने इसमें चेक किया. तो अब आपको देख रहे होगे यहाँ पर ये सिल्वर लाइन आ रही है ना, विजिबल है. ये मैं इसको हिलाऊंगी ऐसे और ये सिल्वर लाइन इसमें आ रही है. ये आपको 100 के फर्स्ट ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेटली दिख रही होगी. देखो दिख रही है ना. हाँ, तो इसमें क्या है ना, ये आपको ये रीडिंग दिख रही है, ये आपको 100 के फर्स्ट ज़ीरो के यहाँ तक दिख रही है, आ रही है, यहाँ तक आ रही है. अब इसको हम कैसे देखेंगे. इसको हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसमें. तो इसको जब हमने ऐसे करके थोड़ा सा रोटेट किया तो हमने देखा कि इसमें सिल्वर लाइन आ रही है. वो सिल्वर लाइन कहाँ आती है वो हम देखते हैं. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आती है सिल्वर लाइन. जो 2 सेल्सियस की एंड फ़ारेनहाइट की रीडिंग्स होती है उनके बीच में सिल्वर लाइन आती है. उसको हमें ऐसे करना होता है थोड़ा सा, तो हमें दिखती है. फिर ये आ रही है, देखो ये आ रही है ना. तो ये आ रही है हमारी 99 यहाँ तक तो हमारा हो गया 98.6. दैन ये 99 की लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, बड़ी वाली लाइन. उसके बाद ये 2 पॉइंट्स और आ रहा है इसमें, जो सिल्वर लाइन आ रही है 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ रही है. तो हम इसमें बोलेंगे कि 99.4 फीवर है, 99.4 फीवर है. अब इसको दोबारा से हम मेजर करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक बार हम ज़ोर से ऐसे करके हम झाड़ लेते हैं. और झाड़ने के बाद जब इसकी रीडिंग बैक चली जाती है तो हम इसको चेक करते हैं दोबारा से. ठीक है, अभी मैं आपको रीडिंग बैक करके दिखाती हूँ. वेट फॉर अ सेकेंड. देखिए अब जो है ना सिल्वर लाइन आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये यहाँ आ गई है, बैक साइड आ गई है. इसको हम झाड़ते हैं ज़ोर से तो मरकरी दोबारा से पीछे आ जाती है. अभी ऐसे करेंगे हम ट्विस्ट तो हमें नहीं दिखेगा. सिल्वर लाइन आपको दिख रही है 9 तक आ रही है, ये 9 तक ऐसे विथ नहीं आई. ये मेरे हाथ में लगा हुआ है इसलिए इसकी रीडिंग बढ़ रही है ऐसे थोड़ा सा. और एक बार और उसको अच्छे से करके दिखाती हूँ आपको. बैक, ये आ गया है बैक. सो अब लेकिन ये है कि हमें प्रिकॉशंस लेनी है जब हम उसको रीयूज़ करेंगे. किसी और सेकंड पेशेंट को हम जब तक इसको पूरा स्टेरिलाइज नहीं कर देंगे तब तक हमें यूज़ नहीं करना. हम पहले इसको क्लीन करना है प्रॉपरली, या फिर हमें वॉश करना है, उसके बाद हम सेकंड पेशेंट को यूज़ करना है. ऐसे ही अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके. एंड अब आपकी होमवर्क ये है कि आपको भी अपने टेम्परेचर मेजर करके देखना है और मुझे कमेंट करना है कितना आपका टेम्परेचर आता है. थैंक यू, बाय बाय.